नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा और स्टेज पर मौजूद जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरीन और इस अज़ीमुश्शान तरबियती प्रोग्राम में जमीयत उलमा इस्लाम के इज्जतमंद साथियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कारकुन मौजूदा हालात से बाखबर और दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार है। अजीज़ान गिरामी, मगरिब की नमाज तक इख्तिताम होना है और अमीर साहब की तकरीर भी बाकी है। मैं मुख्तसरन अर्ज करूं, हमारे साथियों के लिए तरबियत यही है कि हम अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें और सहाबे किराम की जिंदगी को ज़ाबिते हयात बनाए। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं, सहाबे किराम मौजूद नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया के वारिसीन उलमाए किराम मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें एक ऐसी जमात अता फरमाई है कि ये हमारी रहनुमाई करेगी और हम उलमा की क़ियादत में इस जमात में अपनी जिंदगी बसर करें। अजीज़ान मोहतरम, मौजूदा हालात से जमीयत उलमा इस्लाम के हर कारकुन बाखबर है और इस वक्त जो बातिल के मुकाबले में हमारी क़ियादत जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र है कि इन हालात का हमारे अकाबरीन मुकाबला कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, जिस वक्त ये हुकूमत मुंतखब हुई उस वक्त कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने इसे सिलेक्टेड कहा और इस की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया और जिस इलेक्शन के नतीजे में ये हुकूमत आई थी उसे मुस्तरद कर दिया। और अजीज़ान मोहतरम, रोज़े अव्वल से हमारी क़ियादत ने जो खदशात जाहिर किए थे कि ये हुकूमत आएगी तो कादियानियों के लिए सहूलतकार बनेगी, ये हुकूमत आएगी तो खत्म नबूवत के मसले को मुतनाज़ा बनाएगी। और आज 2-2.5 साल गुजरने के बाद वही कुछ हम देख रहे हैं जो 2-2.5 साल कबल हमारी क़ियादत कह रहे हैं। और अब जो एपीसी हुई, इस एपीसी में दूसरे अपोजिशन की बड़ी जमातें वो भी मान गए
कि जो हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत की इब्तिदा में हमें मशवरे दे रहे थे, अगर हम उस पर अमल करते तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ते। आज खत्म नबूवत के ऊपर भी आप उठाने वाले बन गई हुकूमत, और कादियानियों के लिए सहूलतकार भी बन गई, और आवाम को जिस तरह पीसा गया, कीमतों की ज्यादती की, महंगाई की सूरत में जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और मौजूदा हुकूमत ने पिछली तमाम हुकूमतों के कर्ज के लिहाज से रिकॉर्ड तोड़ दिए। अजीजान मोहतरम, एक इदारा है आलमी जो मुल्कों की जमहूरियत को, मुल्कों की मईशत को या मुल्कों के अमन व अमान को परखता है। जैसे एक इदारा है FATF, वो तो पहले पाकिस्तान को मकरूज करके, बदअमनी फैलाकर उसे व्हाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की तरफ पहुंचाते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग करके उसे कहते हैं कि ये कवानीन अपनी असेंबली से पास कराओ तो फिर हम आपको ग्रे लिस्ट से बचाएंगे। अजीजान गिरामी, कायदे मोहतरम यही खदशा जाहिर कर रहा था कि मुल्क की मईशत डूब जाएगी, और अभी हालात भी ऐसे बन गए और हुकूमत भी मजबूर हो गई कि हम ये कवानीन पास करेंगे तो हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसकी। और इसी के आड़ में पाकिस्तान को या दीन इस्लाम को या अवाम को मजीद कमजोर होने या उसे पाबंद बनाने के लिए जसारत की गई। अजीजान मोहतरम, बलोचिस्तान की अवाम हमेशा दीनदार रही है और हमेशा जुल्म के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। आज भी कायदे मिल्लत इस्लामिया इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हुक्म देगा तो जमीयत उलमा इस्लाम के हर कारकुन घर से निकलेंगे, और ये इस हुकूमत के आखिरी दिन करीब है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 अक्टूबर को जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हर साथी, हर कारकुन अभी से तैयारी करे, और ये मुजाहिरा, ये जलसा खत्म नबूवत का जो 25 अक्टूबर को है उसे मिसाली बनाएंगे, जिसके लिए तमाम कारकुन साथी तैयार है इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।